वेलकम टू न्यू लेसन। और इस लेसन में हम समझेंगे कि फनल्स और वेबसाइट इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये डिफरेंस समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, तो चलिए बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। कोशिश करिएगा 2 बार देखिएगा। इसमें मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स दिखाने वाला हूं जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। और ये कौन से लोग कर रहे हैं? जो ऑलरेडी 5-5 साल 10-10 साल से मार्केटिंग कर रहे हैं। ऐसे लोग ऐसे मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो हमें ये मिस्टेक्स करने से बचना है। हमें ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी। ठीक है, ऐसी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी। ठीक है, तो क्या है वो मिस्टेक्स, आइए देखते हैं। क्या समझ रहे हैं हम समझ रहे हैं फनल्स एंड वेबसाइट में डिफरेंस क्या है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। तो सिंपल मैं गूगल पे आता हूँ और से मैं यहाँ पे कीवर्ड सर्च करता हूँ। गूगल पे आके से मैं सर्च करता हूँ कोडिंग क्लासेस। कोडिंग क्लासेस ये सर्च करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या सर्च किया? कोडिंग क्लासेस। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखिए एक ऐड चल रही है। ठीक है, गूगल वांट्स टू नो माय लोकेशन, आई डोंट वांट गूगल टू नो माय लोकेशन। इसको करते हैं ब्लॉक। भाई तुम भी हटो इधर से। और पहला जो ऐड है, देखिए ये स्पॉन्सर्ड है ना, बड़े ध्यान से देखना है। ये जो स्पॉन्सर्ड है ये ऐड है। क्या है? ऐड है। ठीक है, और जहां स्पॉन्सर्ड नहीं है, जैसे यहाँ पे स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो ये ऐड नहीं है। जिधर भी स्पॉन्सर्ड है वो ऐड, जहां स्पॉन्सर्ड नहीं है वो ऐड नहीं है। सो हियर इट इज स्पॉन्सर्ड, सो ये हमारी ऐड है। ऑलराइट, पहली ऐड में मैं क्लिक करता हूं। ओपन लिंक इन न्यू टैब करते हैं। आ जाइए थोड़ा देखते हैं। ये हमें खुला, ये आया। ठीक है, अब आपको सोच के बताना है कि क्या ये जो सामने हमें खुला है ये सही है या गड़बड़ है इसके अंदर। क्या ये वेबसाइट है कि फनल है? क्या है ये? सोचिए, 10 सेकंड आपको समय दे रहा हूं। सोचिए कि इज दिस अ वेबसाइट और इज दिस अ फनल? क्या चीज है ये? ओके, योर टाइम इज अप। तो ये है वेबसाइट। क्या है? वेबसाइट। हमें कभी भी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं भेजना। क्या नहीं करना? कभी भी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं भेजना। हमेशा ट्रैफिक भेजना है फनल पे। और फनल का स्टेप 1 होता है लैंडिंग पेज। वो आगे मैं आपको समझाऊंगा, तो आगे के लेसन में आप समझोगे। अभी के लिए आप समझो कि फनल का स्टेप 1 होता है हमारा लैंडिंग पेज। ठीक है, हमें हमेशा ट्रैफिक फनल पे भेजना है, ना कि लैंडिंग पेज, ना कि वेबसाइट पे भेजना। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों फनल पे ट्रैफिक भेजना है, क्यों लैंडिंग वेबसाइट पे नहीं भेजना? सी, मैंने इस ऐड को क्लिक किया तो ये जो भी कंपनी है गीक्स फॉर गीक्स, इसके पैसे कटेंगे क्योंकि ये ऐड थी। और इस कीवर्ड का, जो कोडिंग क्लासेस कीवर्ड है, इस कीवर्ड पे ये कंपनी ऐड चला रही होगी। और इस कीवर्ड पे ऐड चलाने के लिए इस कंपनी के 80 रुपए 100 रुपए हर क्लिक के कटेंगे। हर क्लिक के, जैसे किसी ने क्लिक किया 80 रुपए 100 रुपए 50 रुपए, जो भी बिड चल रही होगी उतने पैसे कटेंगे। ठीक है, इस पे क्लिक किया, हम यहाँ आए। अब यहाँ जब मैं आया तो देखिए यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस हैं वेबसाइट पे। मैं क्लिक करके दूसरी जगह जा सकता हूँ। मैं क्लिक करके दूसरी जगह जा सकता हूँ, यानी मैं डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूँ। क्या हो सकता हूं मैं? डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूं। तो जब भी हम एड रन करें और लोगों को अपनी वेबसाइट पे भेजें, तो वो पेज, वो फनल जहां हम उन्हें भेज रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए डिस्ट्रैक्शन फ्री। और क्या सामने जो मेरे खुला है मैं इसको डिस्ट्रैक्शन फ्री कह सकता हूं? कैन आई से कि दिस इज अ डिस्ट्रैक्शन फ्री पेज? नो, आई कैन नॉट से दैट। क्यों मैं ऐसा नहीं कह सकता? क्योंकि देखिए यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है, मैं कुछ भी क्लिक कर सकता हूं। मैंने यहाँ क्लिक किया,
मैंने यहाँ क्लिक किया, देखिए अब मैं कहीं और आ गया, है ना। तो इसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, हमें डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए। तो हमें कैसा चाहिए, उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर यहाँ मिलता है, ये कुछ हमें मिल रहा है, गेट 25% ऑफ, इसे क्लिक करते हैं। चलिए, बड़े ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, ये बहुत 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 काम की चीज़ है। ओपन हो जाओ भैया। ओके, ओके 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 ओके, ओपन होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आई गेस इनका सर्वर वगैरह डाउन होगा। ओके, रिफ्रेश करता हूँ एक बार दोबारा से, नहीं तो दूसरी ऐड पे क्लिक करेंगे। चलिए, ये ऐड खुल नहीं रही, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो ये तीसरी ऐड है, नंबर 1 पाइथन कोर्स फॉर बिगिनर्स। एक बार इसको क्लिक कर, बड़े ध्यान से देखना है। ओपन हो जाओ भाई। कुछ ओपन ही नहीं हो रहा, वियर्ड। ओके, फिर से रिफ्रेश करते हैं। हाँ, देखिए आया, ओपन हुआ। तो आप यहाँ से एक चीज़ और समझ सकते हैं, जो भी आपका फनल हो उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, वो स्लो नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं तो वेट कर लिया इतने देर, तो मैंने वेट कर लिया क्योंकि मुझे लेसन बनाना है, बट कोई और वेट नहीं करेगा। मैंने वेट कर लिया, बट कोई और वेट नहीं करेगा, कोई और वेट नहीं करने वाला। समझ गया आप? तो वो आएगा, ऐड पे क्लिक करेगा, जब वेबसाइट स्लो देखेगा, फनल स्लो देखेगा, तो छोड़ के चला जाएगा। जब छोड़ के चला जाएगा तो आपको लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आपको उसे अपनी वेबसाइट तक लाने के लिए पैसा देना पड़ा है। ठीक है, अब देखिए कितना स्लो ओपन हो रहा है, देख रहे हैं आप, कितना ज़्यादा स्लो ओपन हो रहा है। तो क्या लगता है आपको, कोई भी यूज़र इतनी देर तक रुकने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं रुकने वाला। तो हम इसको भी छोड़ते हैं और हम थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, हमें और एड्स दिखें। देखिए ये एक ऐड दिख रही है, यूनिक माइंड्स, इसको ओपन करते हैं। चलिए, इसको ओपन करते हैं, तब तक शायद ये भी ओपन हो जाए। ओके, देखिए ये यूनिक माइंड्स ओपन हो गया, और एक पाइथन वाला। देखिए, अब मेरे को देख के बताइए कि क्या ये फनल है कि वेबसाइट? ये सामने आपको दिख रहा है, टेल मी, इज दिस अ फनल और इज दिस अ वेबसाइट? बताइए मुझे, क्या ये फनल है या ये वेबसाइट है? आंसर इज ये वेबसाइट है। क्यों ये वेबसाइट है? देखिए, मैं इधर इतने सारे ऑप्शंस हैं, कहीं भी क्लिक कर सकता हूँ और मैं कहीं और जा सकता हूँ, यानी मेरे पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। जब भी मैं ऐड रन करता हूँ तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी मेरे फनल पे आए, मेरे लैंडिंग पेज पे आए, वो उसके पास बस एक ही गोल हो, एक ही ऑब्जेक्टिव हो। वो क्या है? वो या तो हमारा कोर्स खरीदे, या हमारा फॉर्म भरे, या हमारा प्रोडक्ट खरीदे। इसके अलावा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा जो मैंने बोला, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। जो हमारा लैंडिंग पेज है, एक आइडियल लैंडिंग पेज क्या होता है? एक आइडियल लैंडिंग पेज वो लैंडिंग पेज होता है जहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, पहली चीज। दूसरी चीज, एक आइडियल लैंडिंग पेज वो लैंडिंग पेज होता है जहां पे यूजर एक ही एक्शन ले सकता है। वो एक्शन क्या हो सकता है? वो एक्शन हो सकता है या तो वो आपका फॉर्म भरे, लीड वाला फॉर्म भरे, या आपका कोर्स खरीदे, या आपका प्रोडक्ट बेचे, या प्रोडक्ट खरीदे। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ लैंडिंग पेज, दिस इज नॉट अ फनल, दिस इज अ वेबसाइट। और कभी भी एड रन करके वेबसाइट पे नहीं लेके जाना। ठीक है, रीजन, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होता है हमारा। अब देखिए यहाँ पे भी अगेन, अगेन दिस इज अगेन अ वेबसाइट, दिस इज नॉट अ लैंडिंग पेज। तो देखिए कितने सारे मेरे पास डिस्ट्रैक्शन है। मैं अबाउट अस क्लिक करके एकदम अलग जगह ही जा सकता हूँ। देखिए, तो मेरे ऐड के पैसे तो वेस्ट हो। क्या मैंने उसे यहाँ पे इसलिए भेजा था कि वो अबाउट अस पे आए? नहीं, मैंने उसे इसलिए भेजा था कि आके वो मेरा फॉर्म भरे, कोडिंग क्लास खरीदने वाला फॉर्म फिल करे, उसके लिए हमने भेजा था, और किसी पर्पस के लिए नहीं भेजा था। ठीक है, तो ये आपको समझना है।
अब हम आगे जाते हैं, कोई मुझे लैंडिंग पेज ऐसा मिला ही नहीं जो मैं आपको दिखा सकूं, तो मैं पेज 2 पे जाता हूँ। ये वाला देखते हैं, ये वाला देखते हैं, होपफुली एक तो अच्छा मिल जाए जहाँ मैं आपको दिखा सकूं। ओके, देखिए ये बना तो खराब हुआ है, ठीक है, बट दिस इज अ लैंडिंग पेज। क्यों लैंडिंग पेज है? देखिए यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन क्या है, या तो मैं इधर कॉल कर सकता हूँ या मैं एनरोल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चाहते तो ये कॉल वाला ऑप्शन में हटा के बस एनरोल छोड़ देते, इसमें और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। यहाँ भी क्या मैं इंक्वायरी ही कर सकता हूँ, यहाँ से भी इंक्वायरी ही कर सकता हूँ, है ना। तो इस लैंडिंग पेज का एक ही गोल है, वो गोल क्या है कि आप ये फॉर्म भरें या इनको कॉल करें। तो ये कॉल वाला ऑप्शन भी हटा के जस्ट फॉर्म भरने तक ये फोकस कर सकते थे। देखिए एग्जांपल देखिए, मैं करता हूँ बुक फ्री ट्रायल क्लास, ये फॉर्म भरने के लिए आ गया। मैं करता हूँ इंक्वायर नाउ, ये फॉर्म भरने के लिए आ गया, ठीक है। मैं और नीचे आता हूँ, करिकुलम डाउनलोड करने का, देखिए फॉर्म भरने को आ गया। तो हर जगह से एक ही चीज़ करा रहे हैं मुझसे, वो क्या कर रहे हैं, फॉर्म फिल करवा रहे हैं। देखिए अगर मैं, देखिए यहाँ पे गड़बड़ इन्होंने भी कर दी, यहाँ पे इन्होंने भी गड़बड़ कर दी, इनको इतनी सारी चीज़ें यहाँ देनी ही नहीं चाहिए थी। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मैं अगले पेज पे आ गया। आगे एक तरीके से देखोगे आप तो यहाँ पे भी वो रजिस्टर ही करा रहा है, बट इतने सारे ऑप्शंस नहीं देने चाहिए थे, ठीक है। यहाँ पे बस एक ऑप्शन देना चाहिए था, ये जो प्रोग्राम के लिए आ रहा है वेब डिज़ाइन, बस इसी के बारे में बात करो, ये बाकी प्रोग्राम्स के बारे में क्यों बात करनी है ना। तो लैंडिंग पेज हमेशा एक चीज़ पे ही फोकस करनी चाहिए, एक प्रोडक्ट पे ही फोकस करना चाहिए। 10 प्रोडक्ट्स के बारे में लैंडिंग पेज पे नहीं बनाना, नहीं बताना। आप इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये भी एक आइडियल लैंडिंग पेज नहीं है, ये भी फेल हो गया हमारे टेस्ट में। क्यों फेल हो गया? क्योंकि यहाँ पे इसने बड़े सारे ऑप्शंस दे दिए जो कि देने ज़रूरी नहीं थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोई तो लैंडिंग पेज ऐसा मिले जो हमारे हिसाब से हो। लर्न टू कोड, इन पे देखते हैं। देखिए अगेन ये भी लैंडिंग पेज नहीं है, दिस अगेन इज अ वेबसाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत। ओके, देखिए कितने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। क्लाउड लैब्स में यहाँ जा सकता हूँ, पर्सनलाइज्ड पाथ्स पे जा सकता हूँ, प्रोजेक्ट्स पे जा सकता हूँ, स्किल पाथ्स पे जा सकता हूँ, असेसमेंट्स पे जा सकता हूँ। मतलब बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, तो मैं इन सबको बंद कर रहा हूँ। एक रख लेता हूँ बस, ताकि मैं आपको कंपेयर करके दिखा सकूँ। बाकी सबको बंद करते हैं, आगे बढ़ते हैं और ढूंढते हैं कोई तो अच्छा मिलेगा। एक हम काम करते हैं, कोडिंग क्लासेस की जगह करते हैं कोडिंग क्लासेस फॉर किड्स। यहाँ देखते हैं, ये देखिए टिंकर्स कोडर्स, देखते हैं जी टिंकर्स कोडर्स। देखिए अगेन ये भी एक वेबसाइट है, दिस अगेन इज नॉट अ लैंडिंग पेज। क्योंकि देखिए क्यों, ये हेडर है, जहाँ पे हेडर दिख जाए, पूरा नेविगेशन मेन्यू दिख जाए, और वो नेविगेशन मेन्यू को क्लिक करने के बाद मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, देन दैट मीन्स कि वो एक वेबसाइट है, फनल नहीं है, लैंडिंग पेज नहीं है। और हमें कभी भी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं भेजना, इसको हम यहीं क्लोज करेंगे, ये फेल हो गया। और ये देखिए allwealthinfo.com, इनका देखते हैं। ओके, बड़ा टाइम लग रहा है ओपन होने में, तब तक दूसरा देख लेते हैं कोई। ये आ रहा है कुछ, ये छोड़ देते हैं। रिजल्ट नंबर 2 पे जाते हैं, टिंगर्स कोडर्स, एलिसन, सब जगह वही आ रहा है। तो एक काम करते हैं, हम आपको दिखाते हैं कोई अच्छी जगह, फेसबुक एड लाइब्रेरी से देखते हैं। फेसबुक एड लाइब्रेरी से देखते हैं। हमारे फेसबुक एड लाइब्रेरी पे
इन पॉइंट यहाँ ढूंढते हैं, करते हैं ब्लॉक, वापस आते हैं, ये रहा हमारा फेसबुक एड लाइब्रेरी, इसको कर देते हैं ऑल एड्स, और इधर लिखते हैं कोडिंग, कोडिंग करके सर्च दिस एग्जैक्ट फेज। ठीक है, फेसबुक एड लाइब्रेरी पे आप एड्स देख सकते हैं, फेसबुक पे जो भी लोग रन कर रहे हैं। अब ये कोडिंग निंजास की एक ऐड चल रही है, इसको क्लिक करते हैं। अब देखिए, होपफुली ये सही हो, पर आप चीजें समझ पाएंगे कंपैरिजन कर। देखिए, इस लैंडिंग पेज पे मैं आया, यहाँ पे क्या ऑप्शन है, पहला है अप्लाई नाउ, रिक्वेस्ट कॉल बैक, और नीचे कोर्स जर्नी। मैं कोर्स जर्नी को अगर क्लिक करूं तो मैं इसी पेज पे हूं, किसी दूसरे पेज पे नहीं गया, मैं इसी पेज पे हूं। ठीक है, प्लेसमेंट सेल को अगर क्लिक करूं तभी भी मैं इसी पेज पे हूं, मैं कहीं और नहीं गया। ठीक है, मैं FAQ पे क्लिक करूं तभी भी मैं इसी पेज पे हूं, मैं कहीं और नहीं गया। मतलब मेरे पास यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। अप्लाई नाउ करता हूं तो क्या होगा, देखिए ये 2 प्रोग्राम है, जिसको भी ज्वाइन करना है मैं अप्लाई कर सकता हूं। रिक्वेस्ट कॉल बैक करता हूं तो ये मेरे से डिटेल भरवा रहे हैं। मतलब इनका एक ही गोल है, क्या, कि मैं इनका फॉर्म फिल करूं। आप समझ पा रहे हैं डिफरेंस, इनका एक ही गोल है कि मैं इनकी फॉर्म फिल करूं। यहाँ पे क्या था, मैं कोर्सेज पे जाता, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाता, तो फिर क्या होता, मैं पाइथन पे चला गया मान लीजिए, तो मैं बिल्कुल नए पेज पे आ गया। मैं उस पेज पे अब नहीं रहा, मैं नए पेज पे आ गया, मैं डिस्ट्रैक्ट होके कहीं और चला गया जहाँ कुछ और इन्फॉर्मेशन है। जबकि ऐड पे मैंने पैसा क्यों लगाया, मैंने ऐड पे पैसा इसलिए लगाया ताकि मैं यहाँ आऊँ, मतलब यूज़र यहाँ आए और वो मेरा फॉर्म भरे या कोर्स खरीदे, जो भी गोल है मेरे लैंडिंग पेज का। तो लैंडिंग पेज का सिंगल गोल होना चाहिए, आपका फॉर्म भरवाना या कोर्स खरीदना या प्रोडक्ट खरीदना, और यहाँ पे वही है। डाउनलोड करिकुलम करता हूँ तो देखिए मेरे से फिर डिटेल मांग रहा है, डिटेल मेरी लीड्स मांग रहा है। रजिस्टर फॉर वेबिनार, तो ये मेरे से रजिस्टर करवा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी एक गलती है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्या है, ये वेबिनार के लिए बुला रहा है मेरे को, मैं ऐड पे दिख रहा है वेबिनार। ठीक है, अगर मैं ऐड पे वेबिनार देख रहा हूँ तो रिक्वेस्ट कॉल बैक कहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखना चाहिए। अगर मैं ऐड पे वेबिनार देख के आया हूँ तो रिक्वेस्ट कॉल बैक का ऑप्शन किस लिए आ रहा है। इस लैंडिंग पेज का बस एक गोल होना चाहिए कि मैं वेबिनार का फॉर्म फिल करूं, ये वाला फॉर्म फिल करूं वेबिनार का, और कुछ गोल नहीं होना चाहिए। क्या गोल होना चाहिए, कि मैं फॉर्म फिल करूं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, तो आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी। मैं आपको आगे जाके टेम्पलेट भी दिखाऊंगा लैंडिंग पेज का, एंड होपफुली कुछ अच्छे लैंडिंग पेजेस भी हमें मिल जाएंगे जो कि आप देख सकें और चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो thank you so much for watching this lesson. Thank you.